हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे U4 चैनल पर। आज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले देखते हैं, हम परिभाषा देखते हैं केंद्रीय परमाणु की कि केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम किसे कहते हैं। केंद्रीय परमाणु केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम। डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं कि धनायन या ऋणायन परमाणु जो दो या दो से अधिक उदासीन या ऋणायन परमाणुओं से उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होते हैं उनको हम केंद्रीय परमाणु कहते हैं। अर्थात वापस सुने कि धनायन या उदासीन परमाणु या धनायन या उदासीन धातु परमाणु जो दो या दो से अधिक उदासीन या ऋणायन परमाणुओं से उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होते हैं उनको हम केंद्रीय परमाणु कहते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा देखें, NiCO का होल 4 ये धातु परमाणु है। ये धातु परमाणु अन्य उदासीन या ऋणायन, यहाँ पे CO है, ये उदासीन है, उदासीन परमाणु से दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक यानी निकल से जो कार्बोनिल है वो उपसहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम कहेंगे। ये आ गई फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन आती है लिगेंड की। लिगेंड या लिगेंड्स। अब लिगेंड किसे को कहेंगे, ध्रुवीय या ऋणायन परमाणु जिन पर कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है उसको हम लिगेंड कहते हैं। जो लिगेंड है वो क्या होगा, एक दाता परमाणु होगा। लिगेंड क्या होगा, एक दाता परमाणु, यानी वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखता है। जैसे इनके बीच में जो सहसंयोजक बंध बना, इसमें जो कार्बोनिल है वो लिगेंड कहलाएगा, क्योंकि ये कार्बोनिल इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके निकल के साथ में क्या बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। अब जो केंद्रीय परमाणु होते हैं उनमें क्या होने चाहिए, रिक्त कक्षक भी उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके और उनके बीच में क्या बन सके, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो सके। तो ये था लिगेंड। अब लिगेंड का आगे करते हैं वर्गीकरण कि लिगेंड है वो कितने टाइप्स के होते हैं। अब लिगेंड है उनको, यानी लिगेंड को दाता परमाणु के आधार पर, दाता परमाणु के आधार पर, दाता परमाणु के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। तो इनको कई भागों में बांटा जा सकता है। मुख्यतः जो इनका वर्गीकरण किया गया है वो इनको 6 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः इनको 6 भागों में बांटा गया है। जैसे जो फर्स्ट है वो है एक दंतुक लिगेंड, दूसरा हो सकता है द्वि दंतुक लिगेंड, थर्ड त्रि दंतुक लिगेंड, फोर्थ चतुर्थ पंचतंतुक, पंचतंतुक लिगेंड। फिर कह सकते हैं षष्ठ तंतुक लिगेंड। ये मुख्यतः जो लिगेंड है उनका वर्गीकरण किया गया है दाता परमाणु के आधार पर।
कि उनके पास कितने दाता परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इनको मुख्यतः 6 भागों में बांट दिया गया है। अब इन 6 भागों का अलग अलग एक एक अध्ययन करते हैं, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, जो अपने को क्या रखने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं। जैसे पंचतंतुक, षष्ठतंतुक, इनका एग्जाम्पल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं एक तंतुक लिगेंड। एक तंतुक लिगेंड, एक तंतुक लिगेंड क्या होगा, यानी वे लिगेंड जिनके अंदर दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी, एक होगी। यानी डोनेट करने वाले जो परमाणु है, या आयन है या उदासीन परमाणु है, उनकी संख्या कितनी होगी, एक होगी। इसके आधार पर इसको भी कितने भागों में बांट सकते हैं हम, 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो बांटा जा सकता है रिनाइन लिगेंड, उदासीन लिगेंड, धनायन लिगेंड। धनायन लिगेंड। अब रिनाइन, रिनाइन जो लिगेंड है, यानी जिन पर क्या होगा, ऋणावेश होगा, वो सारे किस में आएंगे, रिनाइन लिगेंड में आएंगे। जैसे ये सारे किसके एग्जांपल्स है, रिनाइन के। यानी इन लिगेंड्स के ऊपर सब पर क्या है, नेगेटिव आवेश है। जो नेगेटिव आवेश वाले होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, रिनाइन लिगेंड कहलाएंगे। और इनको उपसैचुरेशन यौगिकों की दृष्टि से जो नामकरण बोला जाता है, तो जो नेगेटिव आवेश वाले होते हैं उनके अंत में ओ लगाया जाता है, या कह सकते हैं ओ या डो लगाया जाता है। जैसे फ्लोरो बोला जा सकता है, या इसको क्या बोला जा सकता है, फ्लोरिडो, क्लोरिडो या क्लोरो, ब्रोमिडो, आइडिडो, साइनो या साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, थायोसाइनो, आइसोथायोसाइनेटो, कार्बोनेटो, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, रिनाइन लिगेंड के। उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड मतलब जिन पर ना तो पॉजिटिव आवेश होगा और ना ही क्या होगा, नेगेटिव आवेश होगा। जैसे, और इनका नामकरण जो बोला जाता है उपसैचुरेशन यौगिकों में, जो इनका नाम रखा गया है उसी के नाम से बोला जाता है। जैसे एग्जांपल्स है H2O, NH3, PY, PS3, PPS3, NO, CO, ये सारे किसके हैं, उदासीन लिगेंड। यानी H2O है, इस H2O को क्या बोला जाता है, एक्वा। जो NH3 इसको क्या बोला जाता है, एमीन। और PY को क्या बोला जाता है, पीरिडीन। PS3 को क्या बोला जाता है, फॉस्फीन। PPS3 को क्या बोला जाता है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। NO को क्या बोला जाता है, नाइट्रोसिल। और CO को क्या बोला जाता है, कार्बोनिल। ये सारे किसके एग्जांपल्स है, उदासीन लिगेंड की। अब थर्ड आता है धनायन लिगेंड। धनायन लिगेंड है, इसके कम एग्जांपल्स ज्ञात है फिलहाल अभी, जैसे NO+, NO2+, NH2, NH3+,
इनके नाम के अंत में क्या लगाया जाता है? ईएम लगाया जाता है। इनके जो धनात्मक लिगेंड है उनके अंत में क्या लगाया जाता है? ईएम लगाया जाता है, यानी IUM ईएम लगाया जाता है। जैसे NO प्लस है, इसका नाम क्या होता है? नाइट्रोसोनियम। NO2 प्लस है, इसका नाम क्या होता है? नाइट्रोनियम। और NH2 NH3 प्लस का क्या नाम होता है? हाइड्रोजेनियम। हाइड्रोजेनियम। ये सारे के सारे क्या है? एक दंतुक लिगेंड के अंतर्गत है, यानी इनमें दाता परमाणु संख्या एक ही है और इनका वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। नेक्स्ट करते हैं द्विदंतुक लिगेंड। सेकंड है द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड का मतलब क्या होगा? ऐसे लिगेंड जिनके अंदर दाता परमाणु संख्या कितनी होगी? 2। यानी जैसा नाम से पता चल रहा है द्विदंतुक, यानी उसमें दाता परमाणु कितने होंगे? 2 होंगे। एग्जांपल जैसे देते हैं, ये पहला एग्जांपल CH2NH2 CH2NH2, यानी इसका क्या नाम हो सकता है? एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, या जो फिलहाल नाम बोला जाता है सीधा IPC के रूप में देखें तो क्या होता है? एथेन एथेन 1,2 डाइएमीन। एथेन 1,2 डाइएमीन। और इसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है? EN लिखा जाता है। शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है? EN। एथिलीन एथिलीन डाई, एक रिक्त 2 डाई और एमीन। एथेन की बात करें तो एथेन 1 पे और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? एमीन जुड़ा हुआ है, तो 1,2 डाइएमीन इसका नाम हो गया। और शॉर्टकट में इसको क्या बोला जाता है? EN। और इसमें दाता परमाणु कितने हो गए? 2। एक तो ये और एक ये, दाता परमाणु संख्या कितनी हो गई? 2। दूसरा एग्जांपल लें, दूसरा एग्जांपल है CO-CO-। इसको बोला जाता है ऑक्जिलेटो। ऑक्जिलेट है, नेगेटिव है इसके ऊपर, तो इसको क्या बोला जाता है? ऑक्जिलेटो। यानी इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है C2O4 और OX, शॉर्टकट इसको लिखा जाता है OX। इसमें भी क्या है? 2 दाता परमाणु है, एक तो ये और एक ये, दाता परमाणु संख्या कितनी हो गई? 2। दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल इंपॉर्टेंट और है, थर्ड एग्जांपल है, इन दोनों से मिलकर बना सकते हैं CH2 NH2 और C, ये हो गए CH2 NH2 और CO और O-। इसको बोला जाता है GLY, या कह सकते हैं ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो बोला जाता है। और इसमें भी कितने दाता परमाणु हो गए? एक तो ये नाइट्रो ऑक्सीजन और एक ये नाइट्रोजन हो गया, तो दाता परमाणु से क्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तीनों को क्या कह सकते हैं? ये द्विदंतुक लिगेंड के उदाहरण हो गए। और इनको अपने को क्या रखना है? याद करना है। थर्ड, त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड, थर्ड आता है त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड यानी जिनके अंदर क्या होगा? दाता परमाणु की संख्या
तीन होगी, जैसे NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। इसके अंदर दाता परमाणु संख्या कितनी होगी? 1 2 3। दाता परमाणु संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। और इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिखा जा सकता है? डाइईन, डाई एथिलीन हो सकता है ना, एक और एक दो, तो डाई एथिलीन, डाई एथिलीन ट्राइएमीन, 1 2 3, तो कितने हो गए? ट्राई एमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन इसका नाम हो गया, और इसको डाइईन भी बोला जा सकता है। और इसमें दाता परमाणु संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। और एग्जांपल लें तो क्या कह सकते हैं? इसमें दाता परमाणु संख्या 1 2 3, 3 दाता परमाणु संख्या होगी। और इसको क्या बोलेंगे? इमिनो डाई 1 2 एसीटेटो, इमिनो डाई एसीटेटो, इमिनो डाई एसीटेटो। इसमें भी दाता परमाणु संख्या कितनी होगी? 3। नेक्स्ट करते हैं चतुर्थ या चतुर्थ या टेट्रा फोर्थ, चतुष्क या चतुर्थ, चतुष्क दंतुक लिगेंड, यानी जिनके अंदर दाता परमाणु संख्या कितनी होगी? 4 होगी। जैसा EN से बनाया था वैसे ही बना सकते हैं चतुर्दंतु का भी। NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। एक दाता परमाणु, 2 दाता परमाणु, 3 दाता परमाणु और ये 4 दाता परमाणु। 4 दाता परमाणु हो गए, इसको क्या बोल दिया? चतुष्दंतु। अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या है? 1 2 3, 3 तो क्या है? ट्राई एथिलीन, ट्राई एथिलीन, ट्राई एथिलीन 1 2 3 4, टेट्रा एमीन। ट्राइईन लिखा जा सकता है, सो ट्राइईन यानी ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, ये चतुष्दंतु लिगेंड का एक एग्जांपल। दूसरा करें तो क्या हो सकता है? इसमें 4 दंतुक होगी, 4 दाता परमाणु, 1 2 3 4। इसका नाम बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं? नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्राइलो नाइट्राइलो ट्राई यानी 3 है, 1 2 3 एसीटेटो, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो। ये हो गया चतुष्दंतुक लिगेंड का एग्जांपल। पंचदंतुक, अगला पंचदंतुक।
जो क्या है इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है पंचतंतु लिगेंड का एग्जाम्पल लिखिए। अगला है पंचतंतुक। पंचतंतुक लिगेंड, पंचतंतुक लिगेंड, इसका एग्जाम्पल है ई डी टी ए 3- EDTA 3-, एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो या एसीटेट, एथिलीन, एथिलीन डाई डाई एमीन ट्राई ट्राई CH2 COO-, इस साइड CH2 COO-, और एक क्या रह गया H। पंचतंतुक है 1 2 3 4 5, यानी ये लोन पेयर इस पे, एक लोन पेयर इस पे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 और ये 5, ये क्या हो गया पंचतंतुक। नाम क्या हो गया EDTA, एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन ट्राई 1 2 3 ट्राई एसीटेट CH2CO-, CH2CS-, H2CO-, ट्राई एसिड, और इसका क्या हो गया नेगेटिव चार्ज -3 1 2 और इसका 3, इस पे माइनस चार्ज कितना है 3। अगला एग्जांपल है षष्ठ तंतुक का। षष्ठ, एक एग्जांपल पंचतंतुक का याद हो जाएगा तो षष्ठ तंतुक का आसान हो जाएगा। षष्ठ, षष्ठ तंतुक लिगेंड, षष्ठ तंतुक लिगेंड, इसका एग्जांपल है EDTA 4-, यानी एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो या एसीटेट, CH2 एथिलीन डाइएमीन 1 और 1 2, टेट्रा 1 2 3 ये 4, यानी इस पे लोन पेयर, एक इसके लोन पेयर, यानी 1 2 3 4 5 और 6, ये किसका एग्जाम्पल हो गया षष्ठ तंतु का, यानी EDTA 4-, 1 2 3 4, ये हो गया षष्ठ तंतु का। ये सारा वर्गीकरण था, ये दाता परमाणु संख्या के आधार पर था। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है उभय तंतुक लिगेंड, उभय तंतुक लिगेंड, उभय दंतुक, उभय दंतुक लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड क्या होगा कि वह लिगेंड जिसके अंतर्गत दाता परमाणु से क्या क्या होगी एक से अधिक होगी, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं उभय दंतुक लिगेंड। एग्जांपल जैसे CN NC NO, SCN NCS, यानी इसके अंदर साइनो और आइसोसाइनो में दाता परमाणु संख्या क्या कह सकते हैं कार्बन भी और नाइट्रोजन ही, लेकिन एक समय में जो साइनो होगा यूज तो ये मेटल के साथ में क्या बनाएगा उपसहसंयोजक बनेगा कार्बन बनाएगा, और आइसोसाइनो में क्या कौन बनाएगा नाइट्रोजन बनाएगा। इस प्रकार नाइट्रो के अंदर N बनाएगा और नाइट्राइटो इसके अंतर्गत O बनाएगा।
थायोसाइनेट, इसके अंदर S बनाएगा और आइसोथायोसाइनेटों के अंदर N मेटल के साथ क्या बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। अगला एक एग्जांपल और एक लिगेंड और है जिसको बोला जाता है किलेट लिगेंड, जिसको क्या बोला जाता है, किलेट लिगेंड, जिसको बोला जाता है किलेट लिगेंड। अब किलेट लिगेंड क्या होगा, यानी किलेट लिगेंड का मतलब हो जाएगा कि वे लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक, अर्थात यानी वे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक धातु परमाणु होते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो से अधिक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, तो एक वलय का निर्माण होता है, वलय का निर्माण होता है और इस वलय को बोला जाता है किलेट वलय और इस लिगेंड को बोला जाता है किलेट लिगेंड। यानी सीधी वापस देखें कि वह लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनते हैं और उससे एक वलय का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं किलेट वलय और उस लिगेंड को बोला जाता है किलेट लिगेंड। जैसे CuPn का होल पाइस 2+, यानी इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु Cu है, लिगेंड En है, Cu के अंदर एक वलय बन गई, जिस इस प्रकार से देख सकते हैं, एक वलय बन गई। इस वलय जितनी कोई भी उपसहसंयोजक कंपाउंड होगा, जिसके अंदर जितनी ज्यादा वलय होगी वो कंपाउंड उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। और इस वलय को क्या बोला जाता है, किलेट वलय, और इस लिगेंड को क्या बोला जाता है, किलेट लिगेंड बोला जाता है। आगे एक परिभाषा और देखते हैं, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, किसी लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा जितने उपसहसंयोजक बंध बनाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे Cu NH3 का होल फॉर 2+, CuNH3 का होल फॉर 2+, अर्थात जो कॉपर है इसके साथ एमीन जो लिगेंड है उसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 4 लिखा हुआ, मतलब 4 उपसहसंयोजक बंध बने हुए हैं कॉपर के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या। दूसरा एग्जांपल ले तो CO NH3 का होल 5 BrSO4, इसके अंदर देखें तो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट के साथ में 5 तो एमीन और एक क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, यानी ये कितने हो गए, 6, मतलब कोबाल्ट की उपसह संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। आगे चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, इसी आशा के साथ जय हिंद,
जय भारत।